Good morning, students. Welcome to English class. Today, I'm going to teach a lesson, A Tiger in the Zoo, which has been taken from the book First Flight. A Tiger in the Zoo. As you know, it is a poem based on a tiger. What? Tiger. And it has been written by जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। ये जॉर्ज लेस्ली नॉरिस द्वारा लिखी गई एक अच्छी कविता है जो कि हमें आईना दिखाती है कि हमें जो एनिमल्स के साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। यहाँ पे पोएट ने टाइगर को लेके दो कंडीशन रखी हैं। मतलब टाइगर क्या कि टाइगर जब जू में है तो वो कैसा फील करता है, और जब वो टाइगर फॉरेस्ट में है तो वो कैसा फील करेगा या कैसा करता है। एज यू नो, जैसे कि आप और हम सभी जानते हैं कि अगर किसी के मतलब टाइगर को जब हम पिंजरे में रखते हैं, किसी केज में रखते हैं, तो वो डरा हुआ सा महसूस करता है। वो उतना हेल्दी नहीं होता है। जब हम जाते हैं किसी जू में देखने के लिए टाइगर्स को या चिड़ियाघर में देखते हैं, तो वो किसी पिंजरे में रहता है, तो वो एक उसकी जो एटमॉस्फेयर रहता है वो काफ़ी अनकंफर्टेबल रहता है उसके लिए। अब ये आप सोचते हो कि अनकंफर्टेबल कैसे रहता होगा, हम तो उसको सब कुछ खिलाते हैं, जू में अच्छी देखभाल होती है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति विशेष को अगर किसी पिंजरे में बंद करके रख दिया जाए तो कैसा लगेगा। देखिए, क्या उसको अच्छा लगेगा? क्या किसी व्यक्ति को, मान लीजिए आपको अगर वहाँ अंदर रखा जाए किसी पिंजरे के अंदर, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं। इसीलिए जो हमारे जो राइटर हैं लेस्ली नॉरिस, जॉर्ज लेस्ली नॉरिस, इन्होंने इस चीज़ को बखूबी अपनी पोएम के थ्रू बयान किया है। अब हम इसमें जो ख़ास तौर पे कुछ बातें इसमें दी गई हैं, उसमें राइटर ये कह रहा है कि इसको पोएम को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सी पोएम मतलब स्टेंजा silently and say he says that which stanza speaks about the tiger in the zoo। मतलब कौन सा स्टेंजा ये शो करता है कि टाइगर जू में है, और एंड विच वन स्पीक्स अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन सा स्टेंजा ये शो करता है कि वो जंगल में है। ठीक है, तो हमें इसको पोएम को पढ़ना होगा और हमें ये बताना होगा कि कौन सा जो स्टेंजा है वो हमारा ये शो करता है कि वो जंगल में है, और कौन सा स्ट्रेंजर शो करता है कि वो उसमें है, केज में है, मतलब एक पिंजरे में है। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द पोएम वन बाय वन, एंड आफ्टर दिस आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज पोएट वांट्स टू से। ओके, he said he talks in his vivid stripes, the few steps on his cage, on pad of the velvet quiet, in his quiet rays। It is the first stanza। It is the first stanza। और इस स्टेंजा में ये जो ही शब्द यूज़ किया गया है, ही, वैसे तो जनरली हम जो वर्ड्स हैं, जो ख़ास तौर पे जो एनिमल्स हैं, पेट्स हैं, उनके लिए इट का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे पोएट द्वारा ही यूज़ किया गया है। दैट मीन्स इट इज़ अ पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जो कि एक निर्जीव चीज़ को, किसी चीज़ को सजीव के रूप में शो करता है। ठीक है, तो ये पर्सोनिफिकेशन डिवाइस यूज़ करके पोएट ने जो टाइगर को इट के नाम से शो करना था उसको क्या किया, ही के नाम से शो किया। तो ही क्या है पे, ही क्या है यहाँ पे, पर्सोनिफाइज। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप। विविड स्टेप मतलब उसके जो आपने देखा होगा उसकी जो धारियाँ हैं उसके शरीर पे रहती हैं। ठीक है, वो मतलब एक अजीब सी फीलिंग कर रही है। द फ्यू स्टेप ऑफ इन केज, वो अपने पिंजरे में कुछ कदम चलता है। ऑन द पैड ऑफ द वेलवेट क्वाइट। वेलवेट क्वाइट मतलब उसके जो पंजे हैं वो मतलब बिल्कुल वेलवेट जैसे हैं, जो उसके पंजे के जो तल्ला होता है वो। एंड इज क्वाइट रेज, मतलब क्वाइट मतलब वो शांत भी है, और रेज मतलब वो उसमें गुस्सा भी भरा हुआ है। तो जो टाइगर है
पिंजरे के अंदर है वो ये सोच रहा है कि वो कैसा फील कर रहा है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को उस तरह से टाइगर की तरह रखा जाए तो क्या वो अच्छा फील करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह से नाउ आई एम गोइंग टू रीड सेकेंड स्टेंजा। ही शुड बी लर्किंग इन अ शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर ग्रास पास। अब राइटर यहाँ कहता है कि अगर वो जंगल में होता, अगर वो जंगल में है तो कैसा, उसको क्या है, लर्किंग इन द शेडो। शेडो शेडो बड़ी बड़ी जो कि घास है या झाड़ियाँ हैं उसकी छाया के तले, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और वो चल रहा है, टाइगर चल रहा है ऐसे मदमस्त स्टाइल में, ठीक है, झाड़ियों के बीच से, ठीक है, नियर द वाटर पोलो, वहीं पे पानी भी है, वेयर पम्प्स डियर पासेस, और जहाँ पे वो क्या बोलते हैं, डियर भी और भी जो एनिमल्स हैं वो वहाँ तालाब में आके पानी पी रहे हैं, वहीं पे जो शेर भी है। तो शेर जो कि शेर की जो टाइगर की जो एक चीता की एक वो फीलिंग होती है, एक वो होता है कि वो किसी पैशन के लिए किसी जानवर को नहीं मारता, वो अपने सर्वाइव के लिए मारता है, केवल वो अपने पेट भरने के लिए करता है, ठीक है। और जैसे ही उसका पेट भर जाता है तो ठीक है। अब आप ये सोचते होंगे कि हम टाइगर की क्यों तरफदारी कर रहे हैं, टाइगर की, क्योंकि क्या होता है कि ये जो टाइगर है ये भी हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि ये डियर हैं, एंटलोप्स हैं और भी जो एनिमल्स हैं उनकी जो पैदावार ज़्यादा होती है, तो ये क्या होता है कि ये उनको उस हिसाब से डिस्ट्रॉय करके, उस हिसाब से मतलब अपना ईट करके, और जो इकोसिस्टम को मेंटेन करता है, बनाता है, ठीक है। तो अगर ये देखा जाए तो एक हिसाब से टाइगर अच्छा भी है, एक हिसाब से टाइगर बुरा भी है, तो क्योंकि वो हमारे इकोसिस्टम एनवायरनमेंट को बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइगर शो कर रहा है कहाँ, जंगल में। ही शुड बी स्नालिंग अराउंड द हाउसेज एट द जंगल सेज बारिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज एंड टेररिंग्स इन द ब्लेज। अब अगर मान लीजिए कोई शेर है, आप जंगल है, जंगल के पास कोई बस्ती लगी हुई है, ठीक है। तो बस्ती में क्या होता है कि बस्ती के लोगों की एक फितरत है कि वो क्या करते हैं, धीरे धीरे करके अपनी जो ग्रीड और नीड की वजह से उसको बस्ती को एक्सपेंड करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। तो बढ़ाते बढ़ाते क्या होता है कि वो जो जंगल का जो एरिया है वो कम होता जाता है। तो जो ख़ास तौर पे जो जानवर के लिए है, जो टाइगर के लिए, चीता के लिए, या मान ली और अदर एनिमल्स के लिए वो जगह कम पड़ जाती है, और वो इस तरह से उनको सफरिंग होती है, प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है। But he looked in a concrete cell and his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. अब यहाँ पे देखेंगे कि जो टाइगर है वो जू के अंदर है, और सभी लोग आ रहे हैं उसको देख रहे, कहते देखो ये टाइगर है, देखो देखो मम्मी मम्मी देखो ये टाइगर है, ये पापा पापा देखो ये टाइगर है। अब वो टाइगर क्या सोच रहा है, टाइगर ये सोच रहा है कि ठीक है आज हम अंदर हैं, इसलिए तुम कर लो जो कुछ करना है, लेकिन एक समय हमारा भी आएगा, हम बाहर होंगे, ठीक है। एक समय था जब हम बाहर हुआ करते थे तो लोग हमसे खौफ करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइगर वो जो शो कर रहा है कि कैसे जो लोग आते हैं, विजिटर्स आते हैं, उनको इग्नोर कर रहा है। क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है कि भाई आओ तुम लोग घूमो, तुम लोग खेल, हमारे लिए कुछ फेंक दो, मैं खा लूँगा, कुछ कर लूँगा, ठीक है। लेकिन मैं क्योंकि अभी पिंजरे के अंदर हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब टाइगर जो कुछ नहीं कर सकता, वो जो विजिटर्स को क्या है देख रहा है, कुछ बार क्या है रोर भी करता है, लेकिन उनको इग्नोर कर देता है, क्योंकि इतने सारे विजिटर्स आते हैं जू में, तो उनको मतलब देख पाना संभव नहीं होता है, ठीक है। या मान लीजिए उनकी जो एक्टिविटी पे रिएक्ट कर पाना भी संभव नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें टाइगर शो कर रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, ठीक है, द पेट्रोलिंग कार एंड द स्टेयर्स विद द ब्रिलियंट आइज एंड द ब्रिलियंट स्टार्स। अब जो टाइगर है, टाइगर इस चीज़ को भी शो कर रहा है, इस चीज़ को भी देख रहा है कि जो रात के समय पे जो जू के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, और कोई जब बड़ा जू है तो उसमें कार के द्वारा पेट्रोलिंग की जाती है, और मतलब अलग अलग माध्यम से, और वो लोग देखते हैं कि रात को कोई पिंजरा खुला तो नहीं रह गया, या कहीं कोई व्यक्ति यहाँ अंदर तो नहीं रहेगा, जू के अंदर नहीं रहेगा। तो वो इस चीज़ को भी देखता है, और बड़े ही शांत स्वभाव से इस चीज़ को फील कर रहा है कि देखो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन इनको इग्नोर कर देता है,
Okay, so what do we know about from this poem? This poem from जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। इन्होंने ये बताया है कि जो हमारा टाइगर है, टाइगर को अगर विशेष रूप से देखा जाए तो जंगल में ही ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा ही कंफर्टेबल सूट करता है। और टाइगर के माध्यम से हमें अपने आप को बताया गया है कि अगर मान लीजिए मेरे साथ है या हमारे साथ या आपके साथ ऐसा हो कि अगर एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो आप कैसा फील करेंगे। ऑब्वियसली आप नर्वस फील करेंगे, आप परेशान फील करेंगे। और जो एक्टिविटी यहाँ पे जो राइटर यहाँ राइटर ने एक टाइगर के बारे में बताया है, तो ऐसा ही सेम आप फील करेंगे। आपको मान लो अगर एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाए तो आप वहाँ देखेंगे, उस समय रिएक्ट करेंगे। फिर क्या है, लोग आएंगे जाएंगे, इग्नोर कर दोगे क्योंकि तुमको कुछ करना ही नहीं, क्योंकि ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे पोएट जो कि हैं जॉर्ज लेस्ली नॉरिस, इन्होंने इसके बारे में बताया है। ये बहुत अच्छे पोएट हैं और इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़, एसेज और ड्रामास वगैरह लिखे हुए हैं। और इनकी कुछ और भी पोएम्स हैं जिनके बारे में हम अगले एपिसोड में या अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टुडे फॉर क्लास 10 CBSE बोर्ड a lesson in the Jew, this is composed by George Leslie Norris. Okay, I think now you are able to understand about this poem, and whenever you will read the question answer of this poem, then you will easily understand that what does poet wants to say, because each and every poem belongs to us. Each and every poem belongs to us because it is a factual. Here poet uses some poetic devices, ठीक है, poetic devices like vivid, ठीक है, quiet rays, velvet quiet. Here the poet wants to say and wants to tell us that what is the feeling of a tiger. Thank you.